आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 सरकार। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। सरकार आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि सरकार किस तरह से कार्य करती है। ठीक है, यहाँ देखिए, सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करेगी। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकार निःशुल्क पोशाक व पाठ्य पुस्तक देगी। मध्याह्न भोजन की राशि में वृद्धि करेगी। ये सब सरकार के ही क्या है कार्य, और आए दिन हम लोग ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, ये सब के बारे में आगे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, देश की जनता द्वारा चुनी गई संस्था होती है जो देश में रहने वाले लोगों के समुचित विकास के लिए कार्य करती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना, ये सब सरकार के ही क्या है कार्य हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है। हम लोग जानते हैं ना, हमारा जो भारत देश है, यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक शासन लोकतंत्र व्यवस्था है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, लोकतंत्र मतलब लोगों का सरकार होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपनी पसंद का नेता स्वयं चुनते हैं। ठीक है, प्रतिनिधियों के चुनाव करने के द्वारा। ठीक है, तथा नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही क्या करते हैं, वो शासन करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है, और राजतंत्रिक सरकार किसे कहते हैं, कानून बनाने एवं निर्णय लेने तथा सरकार चलाने का अधिकार राजा के पास होता है। ठीक है, राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो स्वयं निर्णय लेते हैं, और इन जो भी निर्णय लेते हैं उसका सफाई उसे दूसरे को नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और आगे देखिए, इस स्थान पे सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देश में गरीबों की मदद करने के लिए सरकार के द्वारा विधवा पेंशन, आवास योजना जैसे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वह डाक सेवा, रेल सेवाएं चलाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ठीक है, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, बीमारी, ये सब जितने भी आता है, इसमें क्या करती है, सरकार लोगों की मदद करती है। ठीक है, आगे देखिए, जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। ठीक है, सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। इसके लिए सरकार के विभिन्न अंग भी हैं। जैसे हमारे देश को पूरे सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, घर के जो मुखिया रहते हैं वो क्या करते हैं, पूरे घर को अच्छी तरह से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वो क्या बनाते हैं, घर में नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और उन्हें उसी के अनुसार लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में भी देखते हैं कि हर एक स्कूल का अपना क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है, उसी के अनुसार जो भी विद्यार्थी रहते हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, उस अनुसार लोग क्या करते हैं, चलते हैं। अगर वो नियम का उल्लंघन करता है तो उसको क्या करते हैं, सजा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सरकार के अलग अलग अंग, सरकार के क्या क्या अंग है ना, सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं। देखिए यहाँ पर ही 3 अंग क्या क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका किसे कहते हैं, देखिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। ठीक है, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ये शासन प्रणाली अपनाया गया है। ठीक है, और सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जिसमें से विधायिका पहला है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोलता है, सरकार के इन अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होता है। ठीक है, राज्य हित में यह नियम
बनाने का कार्य भी करता है। ठीक है, राज्य में है तो राज्य सरकार और केंद्र में है तो केंद्र सरकार क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, ठीक है। विधायिका में यहाँ देखिए किसी भी प्रकार का कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है। ठीक है, विधेयक मतलब बिल पास करना। ठीक है, विधेयक मतलब बिल पास करना। ठीक है, बिल बनाने का शक्ति विधायिका के पास ही होता है। ठीक है, और जितना भी बिल बनता है, ठीक है, उसे ये क्या करता है, कार्यपालिका लागू करता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, ये सब जो भी बिल बनता है उसको क्या करता है, ये बिल लागू करता है। ठीक है, और जो भी बिल बनता है, जो भी कार्य लागू होते हैं, उसके ये सही रूप से कार्य नहीं होने पर ये क्या करता है, न्यायपालिका जो रहता है वो क्या करता है, किसी भी बनाए गए कानून को उल्लंघन करने पर सजा देने का शक्ति इसे न्यायपालिका को होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देश में देखते हैं ना कि बहुत सारे अपराध होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, न्यायपालिका के पास जाते हैं। ठीक है, जिला न्यायाधीश के पास जाते हैं, उच्च न्यायालय के पास जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी बातों को इनके समक्ष रखते हैं। ठीक है, और ये हमारी बातों को सुनकर क्या करते हैं, ये हमें न्याय दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और आगे देखिए यहाँ पर ये सरकार के स्तर, सरकार अलग अलग स्तर पर रहकर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, यहाँ देखिए सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, स्थानीय स्तर मतलब जैसे गांव, शहर, मोहल्ले, ये स्तर पे क्या करती है, स्थानीय सरकार कार्य करती है। ठीक है, राज्य स्तर पर पूरे राज्य को ध्यान पे रख कर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। जैसे कि झारखंड राज्य हो गया या तो मेघालय हो गया, उस स्थान पे क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पूरे देश को ध्यान पे रख कर क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। ठीक है, किस स्तर पर कौन सा सरकार कार्य करती है। ठीक है, देखिए किस स्तर के सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहला में यहाँ रेल किराए में बढ़ोतरी का निर्णय, ये कौन सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। ठीक है, सेकेंड में देखिए शहर की सफाई का निर्णय, ये किस सरकार के अंतर्गत आता है। थर्ड में देखिए गांव में तालाब निर्माण, ये किस सरकार के अंतर्गत आता है। चौथा देखिए सरकार में झारखंड में रेल लाइन बिछाने का निर्णय, ये किसके अंतर्गत आता है। 5 में देखिए झारखंड सरकार द्वारा सभी घरों में शौचालय उपलब्ध कराने का निर्णय। 6 देखिए हजारीबाग एक पार्क बनाने का निर्णय। 7 देखिए पेट्रोल डीजल पर मूल्य नियंत्रण, ये किस सरकार के अंतर्गत आता है। फिर देखिए 8 में देश सीमा की सुरक्षा, ये किस सरकार के अंतर्गत आता है। 9 में देखिए अन्य देशों के साथ संबंध। ठीक है, फिर 10 में देखिए पुलिस व्यवस्था, ये किस सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये वाला जो है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।